ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पेडागोजी क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं D SSS के बारे में। और हम लोग एक क्लास ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी नहीं है तो उसको ज़रूर से देखें। उसकी जो लिंक है वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शंस में है। और क्या है कि हर चीज़ रिलेट होती है, एक साथ मतलब एक साथ पढ़ाई जा रही है, हर चीज़ कोरिलेट है। क्योंकि कैसे कैसे विकास हो रहा है, हम लोग अब विकास की अवधारणाओं को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोई चीज़ मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। और क्वेश्चंस इधर ही से आएंगे और बाहर से क्वेश्चंस आने के कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, ठीक है। तो हम लोगों ने कल काफ़ी चीज़ें पढ़ी, आइए एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यस, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कल हम लोगों ने व्हाट द हेल इज दिस कल हम लोगों ने पढ़ा बाल मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक को हम लोगों ने कनेक्ट किया था अरस्तु से। कैसे कनेक्ट किया था हम लोगों ने, और एक मिनट, हाँ अब सही है। कैसे कनेक्ट किया था हम लोगों ने, जिसे मनोविज्ञान आता है उसको, उसके लिए तो ठीक है, जिसको मनोविज्ञान नहीं आता तो वो क्या कहते हैं, अरे, नाम सुनते ही अरे, तो अरे से बने अरस्तु, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है बाल यानी बालक, जो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की बात की गई है। और इसका मतलब हुआ मन के व्यवहार, बालक के मन के व्यवहार को जाना, व्यवहार मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। फिर ये एक आध दो हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी थी, क्रो एंड क्रो की और जेम्स ड्रेवर की। ड्रेवर परिपक्व अवस्था को हम लोगों ने पकड़ा था, और क्रो एंड क्रो में गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक की चीज़ों को हम लोगों ने पकड़ा था, ठीक है। आइए फिर विकासात्मक मनोविज्ञान की बात की थी, जो कि जैसे कि बाल मनोविज्ञान जो है वो अध्ययन करता है केवल किशोरावस्था तक, ठीक है। और विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये अध्ययन आपका जन्म पूर्व से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक करता है। अब हम लोगों ने ये डेफिनेशन कैसे कनेक्ट की थी, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु नाम से हमें डर लगता है, मृत्यु से बने डार्विन, डार्विन से बने डर, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, पियाजे। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कल पहले ही आप लोग को बताया था। ये आप लोग को बाद में पढ़ना है, अभी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अवस्थाएं मैंने 4 बताई थी, अगर मानव विकास की मुख्य अवस्थाएं पूछे तो वो 4, और शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से पूछे तो वो 3 होती हैं, गर्भावस्था नहीं होती है। फिर गर्भावस्था से हम लोगों ने शुरुआत की थी, डिब्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ये तीनों अवस्था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। डिब्बावस्था में क्या होता है, मटर लाइक संरचना का विकास होता है, जो कि माता के रक्त नलिकाओं से जोड़ के खुद को पोषण का एक नया आधार बना लेती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब, एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं जिससे आप लोग को भूले नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात हुई थी पिंडावस्था की, पिंडावस्था जो कि 8 सप्ताह से शुरू हो रही थी। हाँ अब सही है। इसमें क्या हो रहा था, शिशु की सुरक्षा का काम जो करता है क्या, गर्भ झिल्ली, नाभिनल और आवल का विकास इसी अवस्था में होता है। और हाँ एक चीज़ भूल गया, मिसगैरेज जो है वो आप लोग के डिब्बावस्था में होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे आप लोग लिखा भी है। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था, बचपनावस्था में। ये मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग उपनाम ज़रूर से देखें। उपनाम आपसे बहुत पूछे जाते हैं, सीटेट हो आपका, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, उपनाम ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। तो कल हम लोगों ने सर ये सब देख लिया था, 3 से हम लोगों ने 5 मंथ तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए आइए फिर से शुरू कर लेते हैं बचपनावस्था में 1 मंथ से। तो 1 मंथ में क्या होता है, सुख दुख का अनुभव जो होता है बालक करने लगता है, ठीक है। आसपास की व्यक्ति की उस उपस्थिति अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। गोद में उठाने के लिए जब उसको कोई गोद में लेता है तो हाथ उठाता है, या तो उसका हाथ पकड़ने के लिए वो हाथ उठाने लगता है। अस्पष्ट ध्वनि मुख से निकालता है, जिसे बड़बड़ाना कहते हैं। ये 2 मंथ से शुरू हो जाता है बालक का। अस्पष्ट रहता है, वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। 3 मंथ में वस्तु को हाथों से कसकर पकड़ने लगता है। हर्लॉक ने यहाँ पे कहा था कि 3 वर्ष की आयु में बालक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं प्रदर्शन करने लगता है, विचित्र स्थितियों के प्रति सचेत होता है, उठाने पर समायोजन करता है। जैसा कि मैंने कल बताया कि बालक को पहले हम लोग उठाते हैं जब छोटा सा रहता है 1 माह का, तो वो कोई समायोजन करते हैं, जैसे हम लोग उठा लेते हैं वैसे ही वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जब वो 3 महीने का हो जाता है तो वो समायोजन खुद को करता है, खुद को मतलब हमें पकड़ने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है कि वो खुद गिरे ना, ठीक है। 3 माह के शिशु में ध्यान और विवेक की योग्यता का विकास होने लगता है। इंपॉर्टेंट है, सीधे आप लोगों से पूछेगा 3 माह में शिशु में ध्यान एवं डैश का विकास की योग्यता का विकास होने लगता है। ये ऐसे ही पूछता है D SSS में ध्यान और डैश, और ये जो डैश वाले पूछते हैं इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। 4 मंथ की बात करें तो क्रोध एवं स्नेह में अंतर समझने लगता है कि कौन उसे क्रोध से बुला रहा है, कौन उसे स्नेह से बोल रहा है कुछ, ठीक है। जिज्ञासा का भाव देखा जाता है इसमें। भाषा विकास
हो जाता है मतलब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि बालक जो बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जो कि प्रारंभिक अवस्था है भाषा विकास की। अब 5वें मंथ में क्या होता है, माँ को अच्छे से पहचानने लगता है, माँ के साथ प्रसन्न, अलग होने पे कंपन यानी क्रोध करने लगता है, और 6 महीने में अनुकरण क्षमता का विकास हो जाता है। आइए फिर देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से 7वें मंथ से। विभिन्न वस्तु को स्पष्ट रूप से पहचानना, ठीक है। कोई भी जैसे क्या होता है कि आम है या तो जो भी है, विभिन्न वस्तु होते हैं, उसको खिलौने के सामान जो होते हैं उसको स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है, ठीक है। यहाँ पे इंद्रियों का पर्याप्त विकास हो जाता है, मतलब कौन सी चीज़ें गर्म है, कौन सी चीज़ें ठंडी हैं, और ये सब चीज़ों को वो सब चीज़ों का अच्छे से विकास हो जाता है, जिससे वो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा लेता है, ठीक है, आराम से। 8वें मंथ में क्या होता है, अब गर्म चीज़ों से वो देख के आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं गर्म चीज़ों को जब देखते हैं तो वो खुद ऐसा रिएक्शन बनाते हैं कि नहीं गर्म है ये, ठीक है। तो वो जो है 7वें मंथ में इसका विकास हो जाता है। 8वें मंथ में क्या होता है, संकेतों को समझना तथा उनके अनुरूप प्रतिक्रिया करना, ठीक है। संकेतों को समझना मतलब जैसे क्या करते हैं, बालक को हम लोग बुलाते हैं इधर आओ, तो वो संकेतों को जो है उसको पता तो है नहीं क्या है, लेकिन जब माँ या तो कोई भी है जब उसको हाथ हिला के बुलाती है अपने साइड, तो वो संकेतों को समझता है कि वो हमको बुला रहे हैं अपने साइड, और ये शुरू कब होता है, 8 महीनों में, ठीक है। अन्य समान आयु के बालक के साथ खेलना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अन्य समान आयु के जो बालक होते हैं उनके साथ खेलना प्रारंभ हो जाता है। सीधे आपसे पूछेगा अन्य समान आयु के बालक के साथ बालक खेलना कब से प्रारंभ करता है, कितने महीनों में, 7, 8, 9, 10, तो वो आपको 8 लगाना पड़ेगा। अनुबोधन शक्ति यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। सामाजिक क्रियाओं में आनंद मिलने लगता है, मतलब बच्चों के साथ खेलने में, छोटे बालकों के साथ खेलने में बालक को आनंद का यहाँ पे अनुभूति होने लगती है। 10वें मंथ की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सहयोग और विरोध दोनों का प्रदर्शन करने लगता है बालक, मतलब कि कोई चीज़ पहले अच्छे से, मतलब हर चीज़ को वो प्रदर्शन करता है। जब उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो सहयोग करता है, हंसता है, ठीक है, और जब उसे कोई चीज़ खराब लगती है तो उसका विरोध करता है, रोता है, हाथ पटकता है, ऐसी एक्टिविटीज़ वो करने लगता है। ईर्ष्या प्रवृत्ति बालकों में देखी जाती है। 10वें मंथ से जो ईर्ष्या प्रवृत्ति होती है बालकों में कैसे देखी जाती है कि जैसे ले लीजिए कि दूसरा घर में दूसरा बालक आ गया, या तो कोई दूसरा बालक है उसके खिलौनों को देख के, या तो दूसरा बालक हमारे घर में जैसे दूसरे बालक ने जन्म ले लिया, तो ठीक है ना, तो बालक देखने लगता है कि उसकी वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो जो ईर्ष्या प्रवृत्ति का जो बालकों में है वो 10वें मंथ से शुरू हो जाती है। अपने भाषा से दूसरों को ध्यान आकर्षित करना, अब वो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ी यहाँ पे जो उनकी बड़बड़ाना रहता है वो स्पष्ट हो जाता है, जिससे वो लोग दूसरों का ध्यान अपनी तरफ जो है आकर्षित करने लगते हैं। अब 10 से 12 महीने में, मतलब 1 साल में क्या होता है, अस्पष्ट एवं अक्षरी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। भिन्नता की भावना का विकास हो जाता है। निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है ठीक ठाक इसमें, ठीक है। अब आइए 1 वर्ष बाद 2 वर्ष की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सीधे बोल दूंगा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने देखी अभी तक में। आयोग अच्छे से जानता है कि मतलब क्वेश्चन वहीं से वो पूछते हैं जहां आपको कन्फ्यूज़न हो, मतलब जो दो अवस्थाओं में वो चीज़ें होती हैं, जैसे जो चीज़ें 9 महीने में भी होती हैं, 10 महीने में भी, या तो जो चीज़ 9 महीने में भी होती हैं और 13-14 महीनों में भी, ठीक है, दोनों होती हैं। कहीं पे वो स्टार्ट होती है, कहीं वो परिपक्व हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ आप पढ़े तो हैं लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और वहीं आप गलती कर देते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, उसको अच्छे से लिखिएगा। वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं देखना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार पढ़ लेना इसको अच्छे से, याद हो जाएगा खुद ही ये सब। अब 1 व 2 वर्ष के बालक में क्या होता है, ठीक है, बोलने की शक्ति का विकास हो जाता है। यहाँ पे अपनी भाषा से दूसरों तथा अपने विचार पहुँचाने का प्रयास, मतलब जो बोलते हैं उनकी क्लियरिटी आ जाती है। क्या होता है उनमें शब्दों का जो है विकास हो जाता है, शब्द भंडार जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, जिससे वो दूसरों को अपने विचार को आसानी से प्रस्तुत कर लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक शाब्दिक वाक्य को बोलने लगते हैं। एक शाब्दिक वाक्य की जैसे हम बात करें तो पापा ऑफिस गए, मैंने दूध पिया, ऐसे जो एक शाब्दिक वाक्य है वो बोलने लगते हैं। समूह के विचारों को ग्रहण करने लगते हैं। बालक समूह में रहते हैं, मतलब उनके जो छोटे छोटे बालक होते हैं, चलो ये खेलते हैं वो खेलते हैं, अपने जो खेल होते हैं उनकी बातों को वो अच्छे से, उनके नियमों को समझने लगते हैं और ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। सामाजिक क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इतना भी चीज़ें गलत नहीं करते हैं जो कि समाज से परे हो। कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। छोटे छोटे शब्दों अंकों को सीख जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों व अंकों को सीख जाते हैं, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। और एक शाब्दिक वाक्य को बोलने लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको एक बार। भ्रूणा के विकास को एम्ब्रियोनेसिस कहते हैं।
ठीक है, सीधे पूछेगा भ्रूण के विकास को क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियोसिस कहते हैं। किस अंग का निर्माण सर्वप्रथम होता है, चलिए काट दीजिएगा इसको, यहाँ पे सर लिख लीजिएगा। बालक किस अंग में सबसे पहले काबू पाता है, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो वो सिर है। ठीक है, बालक पहली बार किस उम्र में बड़बड़ करता है। देखिए अब ये जो यहाँ पे है 6 मंथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही DSSB में 2017 में यही पूछा गया था, बालक किस उम्र से बड़बड़ाना शुरू करता है, और उसमें ऑप्शन था 6, 7, 8, 9, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, ऊपर क्या पढ़ा कि 1.5 से 2 माह की उम्र में बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पॉइंट जो ऑप्शन रखे थे 6, 7, 8, 9 रखे थे, वो किस बेस पे रखा था, मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने इस बेस पे रखा कि 6 महीने में उसका जो बड़बड़ाना होता है वो क्लियरिटी हो जाती है, मतलब वो समझ में आने लगता है कि क्या बोल रहा है। बाकी 1.5, 2, 3 महीनों में वो जो भी बोलता है बस उसके माँ बाप समझ पाते हैं, बाकी और कोई नहीं समझ पाता। ठीक है, अब नार्सिसिज्म या तो स्वार्थी प्रकृति, शैशवावस्था को किसने कहा है, फ्राइड ने कहा है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडियस ग्रंथि, इसमें क्या होता है, समलिंगी ईर्ष्या होती है। माता मतलब जो लड़की होती है वो पिता के प्रति, और जो लड़का होता है वो माता के प्रति, उनका प्रेम जो है आकर्षण होता है। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, हुआ तो है थोड़ा बहुत, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। अब पूर्व बालावस्था का विकास, पूर्व बालावस्था की बात करते हैं जो कि 2 से 6 महीने तक चलती है, और उसकी उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम जरूर देखिएगा, उपनाम आपसे 2 या 3 जरूर से जरूर पूछेगा 100 नंबर में। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा लग रहा था वो हट गया है, कर लिया उसको मैंने। हाँ आइए उपनाम की बात करते हैं। तीव्र विकास की अवस्था, इस अवस्था में जो है विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। समस्या अवस्था, इसमें बहुत ढेर सारी समस्याएं भी शुरू होती है क्योंकि विकास शुरू हो जाता है, बालक का विकास के साथ नई नई चीज़ें शुरू हो जाती है, जिससे बालक की शारीरिक और मानसिक दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल पूर्व की अवस्था, मतलब ये स्कूल से जाने की पूर्व की अवस्था है। बालक 3 या 4 साल में 3-4 साल की उम्र में स्कूल जाने लगता है, तो ये स्कूल जाने के पूर्व की अवस्था है। समूह पूर्व की अवस्था है, मतलब ऐसा नहीं कि बालक छोटे मोटे बच्चों के साथ तो खेलता है, लेकिन उसका जो मेन समूह बनता है, जो मुख्य समूह बनता है, वो स्कूल में ही बनता है। स्कूल के बालकों के साथ जो बालकों का समूह बनता है उस पर वो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। स्थिरता और शांति की अवस्था, इसमें क्या होता है कि स्थिरता और शांति होती है। शांति किस केस में होती है, जैसे कि बालक जो होता है काफ़ी कुछ जानने लगता है, ठीक है ना, तो वो अपनी चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करता है, फालतू की इधर उधर एक्टिविटीज़ नहीं करता, जिसमें स्थिरता और शांति रहती है। जैसे कि पहले हम लोगों ने जाना कि इधर उधर भाग दौड़ करता था, खतरे मोल क्या लेता था, उसे पता ही नहीं था कि इससे खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ें जानने लगता है अच्छे से कि इसमें दिक्कतें हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस अवस्था में बालक नए नए व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है, मतलब बिहेवियर पैटर्न, मतलब किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कौन, जैसे अब कोई उससे प्यार से बात करता है हमेशा, या तो उसकी तारीफ़ करता है, या तो मतलब उसको थपथपाता है, चीज़ें दिलाता है, तो उसको लेके बालक जो है अच्छे व्यवहार करेगा। लेकिन जो वहीं पे कोई दूसरा है जो उसको हमेशा डांटता है, मारता है, तो डराता है, उसको लेके वो नकारात्मक व्यवहार को प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो ये बिहेवियर पैटर्न है, आप सीधे पूछेगा बिहेवियर पैटर्न, तो ये कब से शुरू होता है, ये तो पूर्व बालावस्था से शुरू होता है। ठीक है, बालक के सामाजिक व्यवहार की शुरुआत, मतलब यहाँ पे बालक सामाजिक व्यवहार का शुरुआत हो जाता है। सामाजिक व्यवहार वो सामाजिक कैसे जुड़ता है, ठीक है ना, जीववाद के माध्यम से। जीववाद के माध्यम से मतलब अपने जो खिलौने रहते हैं, ठीक है, तो उनको वो जीव समझ लेता है, मतलब कि उनमें जान है, ऐसी बातें करता है जिससे उनमें जान है, और उनका ध्यान ऐसे देता है। तो यहीं से शुरुआत होती है सामाजिक व्यवहार की बालक की। ठीक है, स्वतंत्र खेल या सहचारी खेल का प्रारंभ, साथ में बच्चों का खेलना, ये तो स्वतंत्र खेल, खुद से खेल बनाते हैं, खुद से नियम बनाते हैं, ऐसे जो ये पूर्व बालावस्था में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर बालावस्था में, जो कि 6 से 12 वर्ष की उम्र में आती है। इसमें शारीरिक मानसिक के साथ साथ सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी होता है। सीधे पूछ लेगा कि उत्तर बालावस्था में शारीरिक मानसिक और डैश कर देगा, के साथ साथ डैश और डैश कर देगा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। क्यों किया, किसने किया, कैसे किया और किस वजह से किया, ये जो होता है उत्तरदायित्व, मतलब किस आंसरेबल हो जाते हैं किसी को, कि बताते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं रहता था, कर देते थे, क्यों कर देते थे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे वो रीज़न अपना बताने लगते हैं। ठीक है ना, इस आयु में अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ये सब
से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके फंसते हैं, ये भी मैं आपको पूरा चैप्टर लूँगा अच्छे से, ठीक है। समलिंगी आकर्षण यहाँ से शुरू हो जाता है, बालकों के साथ और बालिकाएं के साथ इसमें समूह बनाती हैं, खेलना प्रारंभ करती हैं। उपनाम फिर से मैं कहूँगा ज़रूरी है। ये देखिए, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, बिल्कुल 6 से 12 में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। चुस्ती की आयु, खेलना बोलना शुरू कर देते हैं स्कूल में जाके हर चीज़, तो यहाँ पे क्या होता है कि चुस्ती की आयु शुरू हो जाती है। गंदी आयु उसको इसलिए क्या कहा गया कि इसमें वो लोग नए बालकों के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ गंदी चीज़ें भी, मतलब गाली गलौज या तो अनाप शनाप वर्ड भी वो लोग सीख जाते हैं, ठीक है। समूह की आयु, जैसा कि बताया कि समूह में रहना सीख जाता है। सारस अवस्था इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो टांगे होती हैं उनका विकास तेज होता है, जिससे बालक ऐसा लगता है कि उनकी टांगे बड़ी हैं, जैसे सारस की टांगे बड़ी होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है, ठीक है। क्षीण बुद्धि की आयु, इसमें जो बालक की बुद्धि होती है क्षीण होती है, मतलब उसमें वजह भी होती है और जो करते हैं उसका वजह भी होता है और अपने मन के लिए भी करते हैं, ठीक है। विकास में स्थिरता एवं स्थायित्व, मतलब जो विकास होता है वो ग्रेजुअल नहीं होता है, एक लाइन से चलता है कि ऐसे ऐसे नॉर्मली, मतलब क्या होता है कि विकास स्टेप बाय स्टेप इसमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की आयु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालक इसमें समूह में रहने लगता है, समूह के साथ निर्णय लेने लगता है, सामाजिक जो उसमें क्रियाएं होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो बालक थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर होने लगता है। जिज्ञासा की आयु, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है इस उम्र में, खासकर हर चीज़ जानने की रहती है, कोई भी चीज़ रहती है उसको जानने की तो जल्दी रहती है, ठीक है ना। सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु, सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु की बात करें तो मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसमें जैसे यहाँ पे दिखाया कि चुस्ती की आयु रहती है, ठीक है ना। चुस्ती की आयु तो रहती ही रहती है, साथ में सुस्त काम प्रवृत्ति की आयु रहती है। जो उसको पसंद नहीं जो काम, उसको वो करेगा नहीं, उसके लिए वो सुस्ती दिखाएगा, ठीक है ना। समलिंगी प्रेम, समूह आयु में क्या रहता है, उसका समलिंगी प्रेम रहता है, जैसा बालक बालकों से और बालिकाएं से, ठीक है ना। सच्चा प्रवृत्ति की आयु और नैतिक विकास की आयु, यहाँ नैतिकता आपकी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं, तो भार देख लेते हैं, ठीक है ना। बालकों के भार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, भार में, ठीक है। 9 से 10 वर्ष के आयु के बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, सीधा इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसा पॉइंट्स। लंबाई की बात कर लेते हैं, इस आयु में लंबाई कम बढ़ती है, ठीक है। 2 वर्ष में लगभग 3 इंच लंबाई बढ़ती है, दोनों फैक्ट है लेकिन कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। हड्डियों की बात कर लेते हैं, तो 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों में दृढ़ीकरण, मतलब मजबूत हो जाती है, ठोस हो जाती हैं हड्डियाँ। देखिए, हड्डियों के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि जो नवजात शिशु होता है उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 270, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे वो ठीक होकर 206 आ जाती हैं। चलिए, दांतों की बात कर लेते हैं। 2 से 13 वर्ष में तक स्थायी दांत निकलने लगते हैं। इसके पहले मैंने आपके दूध के दांत के बारे में सब कुछ बताया है और ये स्थायी दांत के बारे में बताया, तो दोनों को आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। अगर पूछ लिया कि बच्चों के अंगों का पूर्ण विकास कब होता है, तो वो यही है, ठीक है ना। अब आगे, अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। शारीरिक गति मतलब दौड़ रहे हैं तेज़ से, तो वो कितने भी तेज़ दौड़ रहे हैं वो खुद को संभाल लेंगे, गिर रहे हैं कहीं से, कोशिश करते हैं संभालने की, अपने शरीर पर उनका नियंत्रण जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मानसिक विकास, ये ज़रूरी है आप लोग के लिए, इसमें आप लोग चीज़ों को गौर से पढ़िएगा, ठीक है। 3 साल की बात करें, 3 साल में क्या क्या होता है, अपना नाम, कुछ फल अपने शरीर के अंग संकेतों से बता सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नोज़, नाम नहीं याद होते शरीर के अंगों का, लेकिन पूछेंगे नोज़ कौन सा है तो वो बता देंगे कि नोज़ ये है, ठीक है। ऐसे चीज़ों को वो बताते हैं। अब 4 साल में क्या होता है जान लेते हैं। 100 तक की अंकों का ज्ञान हो जाता है, उन्हें ज्ञान हो जाता है, याद नहीं होता है, ज्ञान हो जाता है कि हाँ अंक 100 तक होते हैं, ठीक है ना। पैसों के बारे में जानने लगता है, ये देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसों के बारे में जानना कब शुरू करता है, तो वो 4 वर्ष की आयु में। छोटी बड़ी रेखाओं और आकारों में अंतर कर लेता है। छोटी बड़ी रेखाओं में जो अब जैसे आप पूछेंगे ये क्या है तो बता देगा सर्कल है, अब वो ऐसा नहीं बताएगा कि ये गोला है या तो फिर ये सिक्का है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा, चंदा मामा ऐसा कुछ नहीं बताएगा, वो बता देगा ये सर्कल है, ठीक है। अब 5 वर्ष की आयु में बात कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी हो जाती है। तुलना मतलब कंपैरिजन की जो जानकारी होती है वो 5 वर्ष में शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, नाम, पता, परिवार के लोग, आस पड़ोस के बारे में जानकारी हो जाती है। रंग, समय, दिन, भार, संख्या आदि का ज्ञान यहाँ पे हो जाता है बालकों को, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 6 वर्ष है, ये होना तो चाहिए 6 वर्ष, लेकिन ये 10 वर्ष है मेरे हिसाब से। चलिए 6 वर्ष ही है, ठीक है। 6 वर्ष में क्या होता है, बालकों के जीवन में नियमितता आ जाती है। मतलब नियमितता मतलब स्कूल जाते हैं वो डेली, हर चीज़ नियम से करते हैं,
खुद उठेंगे, नहाएंगे, हर चीज़ करेंगे, स्कूल का बैग खुद उठाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो पहले स्कूल का बैग उठाएंगे, बाथरूम में जाकर रखेंगे, नहाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। वो हर चीज़ नियम से करते हैं, खुद से करने लगते हैं। आज्ञा पालन याद रख ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज्ञा पालन की आदत का विकास जो होता है यहीं से हो जाता है, ठीक है ना। गणितीय योग्यता का विकास यहाँ से आपका प्रारंभ हो जाता है। ये आपको मैंने पढ़ाई 6 साल की बात है, ठीक है। 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसको शायद ये पीडीएफ मैंने पूरी कर ली है, हाँ। तो आप लोग इसको आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने रोका नहीं कहीं, ठीक है। और ये सारी पॉइंट्स जो मैंने येलो से लगाए ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इनको तो आराम से और गौर से लिखिएगा। चलिए आइए फिर दूसरा शुरू करते हैं। नो खुला ही है। छः साल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। शुरू करते हैं छात्र 7 ईयर से, ठीक है। सरल एवं जटिल जटिल वाक्यों की रचना कब से शुरू हो जाती है? 7 वर्षों से शुरू हो जाती है। सरल और जटिल वो लोग दोनों वाक्यों की रचना कर लेते हैं, ठीक है ना। स्वाद, गंध, रंग, रूप का स्पष्ट अर्थ बता देते हैं, मतलब किसका स्वाद कैसा है, किस चीज़ की गंध है, रंग कैसा है, इसका जो ज्ञान होता है उनको 7 वर्ष में हो जाता है। विभिन्न वस्तुओं में समानता एवं अंतर, मतलब विभिन्न वस्तुओं में क्या चीज़ समान है और क्या चीज़ अंतर, जैसे आम है और आम रख दो उसके सामने और पपीता रख दो, तो वो दोनों हम बता देते का फल है, लेकिन फल में क्या क्या अंतर है कि आम फलों का राजा है और जो पपीता है वो नॉर्मल फल में आता है। ये अंतर जो है वो 7 साल में बता लेता है, ठीक है। 8 साल की बात करते हैं तो भाषा में अभिव्यक्ति में प्रवाह हो जाता है, मतलब वो अभिव्यक्ति जो है करने लगता है, आराम से लोगों को अपनी जो बातें हैं वो अभिव्यक्त करने लगता है, बताने लगता है। 15 से 16 शाब्दिक वाक्य आसानी से बोलने लगता है, ठीक है। समाधान के संबंध में उचित निर्णय लेने लगता है, मतलब अब वो रहता है अपने समूह में, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होती है या तो कोई भी छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके समाधान में वो उसमें को रिलेट करके कि मतलब क्या निर्णय लें जो उचित हो, उसका समाधान में अच्छे से संबंध में उसके संबंध में वो निर्णय लेने लगता है, ठीक है। छोटी छोटी कविताएं कक्षा की बातों को याद कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कविताएं और कक्षा की बातों को बालक किस उम्र में बताने लगता है, तो वो 8 साल के, ठीक है। समूह में रहने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, समूह में बालक रहना पसंद करता है, बालकों के साथ खेलना पसंद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 9 ईयर की। समय, दूरी, ऊंचाई, लंबाई, दिन, तारीख, महीने, वर्ष का ज्ञान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सिक्कों और नोटों का सही मूल्य, अब देखिए ऊपर आपसे पूछा गया तो वहाँ पे कि पैसों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्कों और नोटों का सही मूल्य का ज्ञान हो जाता है कि इतने रुपए में इतना मिलता है, ठीक है। ये चीज़ विद्यालय क्रियाएं में रुचि लेने लगते हैं बालक, क्योंकि विद्यालय जाने लगते हैं तो वहाँ पे उनको रुचि बढ़ जाती है, सामाजिक सहभागिता बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब 11 साल में देखिए खेल, अभिनय, संगीत, नृत्य, ये सब जो इन सब चीज़ों का जो विकास होता है ना बालकों में वो 11 साल में ही होता है। बात करते हैं 12 ईयर में। यदि इस अवस्था में सीखने का अवसर मिले तो बालक एक से अधिक भाषा को सीख सकता है। यही साफ साफ पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक को सीखने का अवसर मिले तो वो एक से अधिक भाषा को सीख सकता है आसानी से, वो है आपका 12 साल में। अब बात करते हैं किशोरावस्था में। बाल अवस्था तक आपकी बात हो गई है। उपनाम फिर से मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी। परिवर्तन की अवस्था, किशोरावस्था, अभी ये इन्होंने कुछ कहा है, देख लेते हैं। किशोरावस्था में किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द परिवर्तन, यह शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है ना। अब ये किसने कहा है? विग एवं हंट ने कहा है। अभी कैसे याद रहेगा आपको? किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, हमारे बालों में हम लोग डिज़ाइन बना लेते हैं, और किशोरावस्था में हम लोग हंट तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो किशोरावस्था में कैसे परिवर्तन होते हैं? विग और हंट के जैसे परिवर्तन होते हैं। कामुकता के जागरण की अवस्था, आपके अंदर जो सेक्स एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। कल्पना बाहुल्य की अवस्था, अपने ही कहते हैं इसमें, इस अवस्था में बालक अपने ही कल्पना की दुनिया में रहता है, अलग ही वो चीज़ों को अपने माइंड में बना लेता है। संवेगात्मक अस्थिरता की व्यवस्था, मतलब इसमें क्या होता है, कोई अगर मैनिपुलेट करना चाहे बालकों को किशोरावस्था में तो वो आसानी से कर सकता है। किशोरावस्था में ही बालकों को मैनिपुलेट किया जाता है, धर्म को लेके, किसी भी चीज़ों को लेके उनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है।
समस्या बाहुल्य की अवस्था, इसमें बहुत से बालकों की समस्या होती हैं, वो अपनी समस्या समाज से बता नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इस किशोरावस्था में शुरू हो जाता है प्रेम प्रसंग, तो ठीक है ना। अब वो समाज से इन चीज़ों को छुपाता है, खुद के अंदर चीज़ों को रखता है, बहुत सी चीज़ों को खुद के अंदर रखता है, तो इसमें जो होती है जिससे उसकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। विकसित सामाजिकता की अवस्था, इसमें जो सामाजिकता का विकास होता है वो उसका विकास अच्छा खासा हो जाता है। अधिकतम विकास की अवस्था, जो पहले जो विकास होता है, अब आप लोग अच्छे जानते हैं किशोरावस्था तक सारे जो हमारे शरीर के विकास होती है वो हो जाते हैं, और हम लोग बहुत कुछ इसमें नया भी सीखते हैं, तो वृद्धि एवं विकास दोनों इसमें अधिक ही होते हैं, ठीक है ना। वीर पूजा की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था मतलब बात करें तो सोल्जर्स हो गए हमारे, या तो हम लोग कोई मूवीज़ देखते हैं जिसमें हम लोग देश प्रेम की भावना जो होती है ना, वो होती है इसी अवस्था में आती है, ठीक है ना। स्थायित्व तथा समायोजन में कमी की अवस्था, स्थायित्व एवं समायोजन में कमी मतलब इसमें बालक की जो संवेदनशीलता होती है वो बहुत ही अस्थिर रहती है, ठीक है। तो वो समायोजन नहीं कर पाता समाज के साथ सही से, समाज के अपने उसके खुद के अवधारणाएं बन जाती, समाज को लेके, लोगों को लेके खुद का उसका एक धारणाएं बन जाती, जिसके कारण इसमें स्थायित्व तथा समायोजन में कमी आ जाती है, ठीक है। अब किशोरावस्था में विकास देख लेते हैं। शारीरिक विकास, लंबाई, बालिका की लंबाई बालकों से अधिक। किशोरावस्था की शुरुआत की बात है ये, अगर आपसे पूछे किशोरावस्था की शुरुआत में, तो बालिका की लंबाई बालकों से अधिक होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था में, यहाँ पे क्या होता है, लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में, फैक्ट है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। लड़कों की जो लंबाई होती है वो 57% तक उनकी उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब 57% तक उनकी लंबाई हो चुकी है 14 वर्ष की आयु में, और लड़कियों का 90%। इसीलिए इस किशोरावस्था में लड़कियों को जितना भी विकास होना होता है लंबाई में हो चुका होता है। देखिए नीचे लिखा भी है, 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की कुल लंबाई रुक जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे आपसे पूछा कि लड़कियों की लंबाई कब किस वर्ष से रुक जाती है, तो 18 वर्ष। अब भार की बात करते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में सबसे अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। 11 से 14 वर्ष में बालिकाओं का भार बालकों से अधिक रहता है, 15 के बाद बालकों का अधिक हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो होती है ना लड़कियों की जो विकास गति है उसमें बहुत ही अधिक रहती है। दांत की बात करते हैं, अगर 13 वर्ष में 27 से 28 दांत निकल आते हैं, ठीक है। मांसपेशियों की बात करते हैं तो 15 वर्ष में 33% वजन मांसपेशियों का, फिर प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है, हर साल 11% बढ़ता ही जाएगा 33% का, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से ढूंढिएगा, याद रहेगा, ये पूछे जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। जन्म के समय नवजात के शिशु का भार, खुद से ढूंढिएगा, अच्छे से गूगल करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन लिखिए जन्म के समय नवजात का भार क्या होता है, मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आप लोग अभी लिखिए, खुद से ढूंढिए। बालक या नवजात रोना या क्रीदन कब से शुरू करता है, ठीक है, कितने माह से। बालक हंसना कब प्रारंभ करता है, कितने माह से। बालक बड़बड़ाना कब प्रारंभ करता है। इसमें आप लोग 2 पॉइंट लिखिएगा, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों, ठीक है, ताकि आप लोग को दोनों याद रहे। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये होती है आपकी इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना। इमोशनल एक्टिविटीज़ जानते हैं बहुत ज़रूरी है, बिना इमोशन के हम लोग पशु हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इमोशनल विकास होना, संवेगात्मक विकास होना बालक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। मानव जीवन में विकास व उत्पत्ति के लिए आवश्यक, देखिए सीधे लिखा है विकास या उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, बिल्कुल। अगर आप क्या है आपके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, बहुत कहीं सैड वाला मोमेंट है और आप आराम से बैठे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा लगेगा। व्यक्तित्व लोग कहेंगे कैसा आदमी है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व निर्माण जो होता है ना वो उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। भय, क्रोध, प्रेम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये इनके जो मूल संवेग हैं यही हैं, ठीक है। सृजन और विनाश की भावना विकसित होती है। आपसे पूछ ले संवेगात्मक विकास से सृजन तथा डैश की भावनाओं का विकास होता है, तो विनाश। सृजन और विनाश तो आप दोनों एक साथ सोचोगे नहीं, लेकिन दोनों एक साथ सोच लेना, ठीक है ना। प्रेम संवेग प्राणी में आनंद प्रदान करता है तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अब प्रेम संवेग कैसे, भाई आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, अपने माँ से ही करते हो, ले लो, माँ का सपना ही ये बनना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आप वो करोगे ही करोगे, किसी भी हाल में, कितनी भी मेहनत करने पड़े, ठीक है, ठीक है। दुख, घृणा, ईर्षा सृजन के लिए अभिशाप है। सृजन के लिए अभिशाप क्या क्या है, ये 3 पॉइंट। ये तो सृजन के लिए अभिशाप इनमें से क्या नहीं है, ये ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। अब शैशवावस्था में कैसे संवेगात्मक विकास होता है जान लेते हैं। स्पीडस का पहले इसमें हम लोग इन्होंने कुछ कहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, ठीक है। इस अवस्थाओं में संवेग का कोई विशेष रूप प्रकट नहीं होता है। इन्होंने कहा कि जन्म के समय शिशु कुछ बोल तो पाता नहीं है, बस वो रोता है, ठीक है। तो
उसमें बस एक ही वो रहता है, वो रोता है बस, और तो वो कुछ कोई संवेग प्रकट कर नहीं पाता है। इन्होंने इसीलिए इन्होंने कहा है कि उसमें वो कोई संवेग प्रकट कर नहीं पाता। अब देखिए वाटसन ने 3 प्रमुख संवेग माने हैं शैशवावस्था के, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि क्रोध क्या होता है, भय क्या होता है, प्रेम क्या होता है। अन्य वैज्ञानिक ने 2 बताया है, ये ज़रूरी है, ये आपसे पूछ सकता है। आनंदमय, आनंदमक, क्या है, आनंददायक या धनात्मक अनुक्रियाएं, ठीक है। जब उसे थपथपाया जाता है या गोद में लिया जाता है, या तो जब माँ उसको स्तनपान कराती हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। एक तब वो उसके चेहरे का जो भाव होता है, जैसे उसको थपथपाते हैं ना तो बालक खुद ही प्रसन्न हो जाता है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है, ठीक है। तो वो होता है आनंदमय, जो होता है अनुक्रियाएं होती हैं, या आनंदमय संवेग में आता है। अब दुखदायक तथा ऋणात्मक अनुक्रियाएं क्या होती हैं, भूख या दर्द में जो वो रोता है उसके चेहरे का भाव जो होता है दुख वाला होता है ना, उसकी बात इसमें की गई है। अब बाल्यावस्था में बात कर लेते हैं कैसे संवेगात्मक विकास होता है, क्या क्या होता है इसमें। भय, अप्रिय खतरनाक वस्तु प्राणी से दूर भागते हैं, मतलब जो चीज़ अप्रिय लगती है बालकों को, या तो खतरनाक वस्तु, या तो जो खतरनाक प्राणी उनको खतरनाक लगते हैं, माइंड में उन्होंने सेट कर लिया कि ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, हमें पकड़ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्राणियों से जो बालक है वो दूर भागता है। अब देखिए भय की उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं इसमें, ये आपसे ये जो 3 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और भी थे लेकिन यही 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिगत, जैसे आपसे पूछ लिया व्यक्तिगत अप्रिय अनुभूति के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है। आग से जल जाना, डॉक्टरों से सुई की वजह से, मतलब कोरिलेशन बना लेते हैं कि हमें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर सुई लगाता है, तो सुई से डॉक्टर को सीधे कोरिलेट करके हम डॉक्टर से डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कठोर अनुशासन, मतलब अध्यापक जो रहते हैं, जो कठोर रहते हैं ना, तो उनसे डरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने से बालकों को डर लगने लगता है, जो कि बहुत गलत बात है। कठोर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बालक के अंदर जो विकास होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, स्कूल जाना छोड़ देता है। अभी से छोड़ देगा तो आगे बंक करेगा ही करेगा। अनुकरण की बात करते हैं, अनुकरण कैसे कैसे उत्पत्ति होता है भय का। माता पिता या आसपास के लोग जिस चीज़ से डरते हैं ना, तो बालक उनसे डरने लगते हैं। अगर पूछ लीजिए ये किसके अंदर आ जाता है, व्यक्तिगत अनप्रिय अनुभूति, अनुकरण, अतिरिक्त भय, या तो और कोई, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये अनुकरण के अंदर आता है। अब अतिरिक्त भय में देख लेते हैं, जानवर, अंधेरा या भयानक ध्वनि उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से उसमें डर लगता है, ठीक है। अब क्रोध की बात करते हैं, दूसरा संवेग। समायोजन का अभाव बालकों में क्रोध की उत्पत्ति कराता है। जब बालक किसी चीज़ को लेकर समायोजन नहीं कर पाता, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ों से उसी चीज़ों से बालक में जो होता है क्रोध की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि बालक कहीं नहीं जा सकता है, उसका या तो जाने का मन नहीं है, तो उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता है, आप उसे वहीं बार बार ले जा रहे हो, तो वहाँ उस जगह पे समायोजन नहीं कर पाता है, जिससे उसके अंदर चिड़ सी पैदा हो जाती है और क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या की उत्पत्ति क्रोध से ही होती है। आप पूछ लिया ईर्ष्या की उत्पत्ति कैसे होती है, तो ईर्ष्या की उत्पत्ति क्रोध से होती है, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियों की देन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ईर्ष्या कहाँ कैसे उत्पन्न होती है या तो किसकी देन है, तो वो सामाजिक परिस्थितियों की देन है, ठीक है ना। 1.5 से 2 वर्ष में ईर्ष्या का भाव जो होता है, इसका भाव का विकास हो जाता है। अब कैसे विकास हो जाता है, वो समूह से बालकों से मिलने लगता है, उनके पास वो खिलौना, उनके पास वो खिलौना, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन अब बालक वहीं पे परिवार में कोई दूसरे बालक का जन्म हो गया, तो वहाँ भी इनसे ईर्ष्या होने लगती कि हमको नहीं, इनको ज़्यादा मान रहे हैं। आपको लगेगा नहीं, लेकिन इस ईर्ष्या का जो भाव का जो है वहाँ पे उद्गम हो जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से अब देख लेते हैं। अब जब ईर्ष्या होता है तो बालक कैसे उसको प्रकट करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करता है, व्यवहारों से दूसरों को हानि पहुँचाता है, काटता है, मारता है, पीटता है, ठीक है ना, बाल खींचता है, ये प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, दूसरों के साथ साथ वो स्वयं को हानि पहुंचाता है, खाना छोड़ देता है, अप्रिय वस्तु जो होती है उसको तोड़ देता है, ये चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं चिंता की, ठीक है ना। अप्रिय मानसिक स्थिति है, ठीक है। इसका उदय भय एवं परेशानी से, भय एवं परेशानी से मतलब क्या होता है कि बालक जो होता है वो कल्पना करता है अपने भविष्य को लेकर, ठीक है ना। ये कैसे होगा, ये कैसा होगा, जिसकी वजह से उसे चिंता होती है, इसीलिए चिंता को काल्पनिक कहा गया है। अब बात करते हैं जिज्ञासा की, ठीक है। जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा में कुछ खास नहीं था। जिज्ञासा आप लोग जानते हैं, जानने की इच्छा, इसमें क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें आपको मैंने ऊपर बताया कि इस प्रवृत्ति का कब विकास होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, बस मैंने डाल दिया कि ये संवेग रहता है इसमें। स्नेह की बात कर लेते हैं, तो 8 से 10 महीने में इसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है बालकों में। 1.5 से 2 वर्ष में अन्य बालकों से स्नेह करने लगता है बालक, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 वर्ष के बालक खिलौना, पालतू जानवर से प्रेम, पालतू जानवर इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है।
अब देखिए बाल्यावस्था में जो होता है समलिंगी, बालक 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 से बाल और लड़कियां लड़कियों से। किशोरावस्था में होता है विषमलिंगी, बड़े हो जाते हैं, लड़कियों लड़कों से, लड़कों लड़कियों से, ये हाल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपको इतना काफ़ी है, चलिए आपको सामाजिक विकास भी एक बार पढ़ाई देते, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता ही देते हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये आई.एल. चाइल्ड जी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समूह के मानकों मतलब देखिए हर समूह का कोई ना कोई मानक होता है, कोई ना कोई नियम होता है। ऐसा नहीं कि कोई समूह का कोई नियम नहीं होता है, हर समूह अपने में कोई नियम लगा के चलता है। जैसे आप किशोरावस्था में रहते हैं तो आप सीधे हॉस्टल या वगैरह कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं देखिए हमको गाली नहीं पसंद है, हमारे ग्रुप में गालियाँ नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही मानक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स बना लिए जाते हैं। तो उन रूल्स के हिसाब से जो वास्तविक व्यवहार करते हैं बालक ना, वही सामाजिक विकास की प्रक्रिया, वही सामाजिक विकास है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब सामाजिक विकास का तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो मानव की प्रजाति जैसे, ठीक है ना, मानव की प्रजाति अब मानती है कि बालक चोरी ना करे, बालक अच्छे से रहे, अनुशासन में रहे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, ठीक है, हर चीज़ों का अच्छे से ध्यान दें। तो ये होती है मानव की जो आकांक्षाएं होती हैं, यही सब होती हैं, उसके अनुरूप व्यवहार करना ही सामाजिक विकास है। अब ये फिर से हरलाख साहब है, ये भी बहुत बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आपको इसमें तो ज़्यादा है नहीं, बाल्यावस्था तक आप लोगों को पढ़ा देते हैं आज, इतना बहुत होगा। शैशवावस्था में अब देख लेते हैं सामाजिक विकास क्या क्या होता है। जन्म से सामाजिक बालक बिल्कुल नहीं होता, उसको समाज से कुछ मतलब ही नहीं होता, जन्म से मोह माया से बिल्कुल दूर होता है, वो कह सकते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है। 3 वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, मतलब वो खुद से प्यार करता है, उसे जो रहता है वो खुद के लिए करता है, जो भी एक्टिविटीज़ रहती है वो खुद के लिए रहती है। तो उस टाइम तो उसमें सामाजिकता बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है ना, उसके बाद अन्य बालकों से जब मिलता है उसमें सामाजिक का भाव का विकास होता है। जब अन्य बालकों के साथ मिलता है तो कुछ नियम बनाता है, अपने ग्रुप के साथ रहता है, कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ निर्णय लेता है, उसके हिसाब से उसमें जो होता है सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, अगला 4 वर्ष में के समाप्त होते तक बालक में बहुमुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ कर देता है। अब आप लोग ये याद रखिए अभी कि बहुमुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ करता है वो 4 वर्ष में। बाकी जब मैं आपको व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा तो बहिर्मुखी आप लोग को मैं अच्छे से समझा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अब बाल्यावस्था में देख लेते हैं। बालक बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान, मतलब समाज के प्रति लगाव हो जाता है इस अवस्था में। समूह के आदर्शों का पालन करने लगते हैं। समूह में जो भी आदर्श चीज़ें रहती हैं, नियम के साथ साथ जो आदर्श रहती है कि नहीं हम बड़ों की बात मानेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे, इन सब आदर्शों का पालन करना वो बाल्यावस्था से शुरू कर देते हैं। ठीक है, बालक बालिकाएं अलग अलग समूह बनाते हैं बाल्यावस्था में। चलिए ठीक है, बालक में प्रवृत्ति, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों का विकास होता है। अब ये कैसे होता है, अब जैसे बालक ने कुछ नियम बनाए और अपने वयस्कों को देख के ना वो चीज़ों को सीखता है और अपने घर में अपने ग्रुप में भी इन चीज़ों को शेयर करता है, या एक्टिविटीज़ को देख के ना एक दूसरे को देख के वो लोग एक दूसरे की चीज़ें सीखते हैं, जिससे उनके सामाजिकता का विकास होता है। एक दूसरे के चरित्र का आदान प्रदान करते हैं, नागरिक गुणों का मतलब जो भी गुण होते हैं एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, जिससे इन सब चीज़ों का विकास होता है बालकों में अच्छे से। ठीक है, बालक आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होता, पहले रहता है लेकिन 3 वर्ष तक रहता है, लेकिन उसके बाद से जो उसमें होती है ये भावना खत्म हो जाती है, जैसे वो अन्य बालकों से मिलता है, समाज में जाता है। ठीक है, नेता बनने की भावना दिखाई पड़ती है बाल्यावस्था में भैया। नेता बनने की मतलब आपने देखा होगा बालक जब बाल्यावस्था में रहता है ना तो वो क्या करता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने ग्रुप में जाएगा, अपने ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें करेगा ना, बड़ी बड़ी चीज़ों की वो बातें करता है, दिखाता है कि नहीं हमारे पास ये ज़्यादा है। दिखावा मतलब ये एज अ दिखावा नहीं करता है, लेकिन उसमें एक जो नेता बनने की भावना होती है ना वो आ जाती है। नेता भी तो ये करते हैं। बालकों में आत्मसम्मान की भावना अधिक हो जाती है यहाँ पे। अब जब भाई नेता बनने की भावना का विकास होगा तो आत्मसम्मान तो बढ़ ही जाएगा। नेताओं के लिए कुछ नहीं, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई उन लोग के लिए। अब किशोरावस्था में देख लेते हैं, यहीं तक देखेंगे आज, गर्मी फिर से आज बहुत है। बाकी इतना काफ़ी, इतना एक साथ आप पढ़ लो ना, इतना एक बार देखिए क्या है कि जितना मैंने लिखा है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको खुद से पढ़ना है। तो D++B अगर आपको खुद से निकालना है तो आप DLED BDC की अपनी बुक्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये आपकी BDC की बुक है, एक आध दो मैंने PDF एक आध दो बुक्स मंगवा के रखी है। हर चीज़ों को मैं हर पॉइंट्स को अच्छे से वहाँ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ जो उसकी ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब आप देख रहे हो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, आपको एकदम क्लियरली उसमें हर चीज़ मिल जा रही है।
और बाकी जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने वास्तव में चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें लगेंगी, ठीक है। अब किशोरावस्था में देख लेते हैं सामाजिक विकास कैसे होता है। किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना अधिकतम हो जाती है। सब के साथ हुआ है भैया, हम लोग के साथ भी हुआ है। क्या होता है जब किशोरावस्था में रहते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हम आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, सब हमको देखें। अपना ज़्यादातर समय हम अपने लुक पे, लड़कियां अपने मेकअप शेकअप पे देती हैं, अच्छा बनने में देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम लिंगी आकर्षण होना प्रारंभ हो जाता है। लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़कियां लड़कों को देखते हैं, मैग्नेट होता है, आपस में चिपकते हैं, ठीक है। अब समूह में सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं बालक यहाँ पे, ठीक है। नेता बनने की भावना रहती है, उसके बाद ये सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं, मतलब इज्जतदार। समूह के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो भावना होती है वो किशोरावस्था में आती है। भले नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कुछ भी करने की जो भावना होती है वो यहीं आती है। अरे चलो यार मार देंगे, किसको मारना है, वो यहीं पे आती है, ठीक है ना। आत्मसम्मान की भावना अत्यधिक रहती है, खुद को वयस्क मानने लगते हैं, वयस्क मानने लगते हैं। अभी बच्चे थोड़ी नहीं है, चलो करते हैं, कैसे नहीं होगा, हम बच्चे थोड़ी नहीं है, अब बच्चे थोड़ी नहीं रह गए। ये जो भावना होती है ना, ये आपकी किशोरावस्था में ही होती है। अब देखिए, अब आगे आप लोगों को मैंने बहुत कुछ लिखवाया है, ये पूरी नोट्स मैंने अभी यहाँ पे PDF नहीं निकलवाया है। देखिए आपको एक बार दिखा लेकिन देता हूँ मैं ज़रूर। जैसे यहाँ पे देखिए भाषा विकास दिया है कि कैसे रोना कब से शुरू होता है, रोना के साथ बड़बड़ाना, हंसना, आगे आपको सब पॉइंट वाइज सीधे मिलता जाएगा। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो। बाकी आप लोग पेडागोजी क्लासेस जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको यूट्यूब के लिंक मिल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। बाकी कैसी लगी मेरी क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर से मैसेज करिएगा, या तो कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट छोड़ देना, मैं बिल्कुल उससे करूँगा। नोट्स अच्छे से बनाइए, टाइम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे DSSS भी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत